तो वो कह रहा क्या हो गया इसको, कह रहा कि ये गया था काम से, हमने इसको बुलाया था, मतलब यूपी से बुला रखा था हमने इसको, तो हमने इसको मतलब काम के लिए कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके काम है, ये कर ले। तो उसने कहा ठीक है। कह रहा अब ये ना मतलब डंडी लेके चलता था लड़का, ये भाई गया शाम को वापसी आया तो ये पंजाबी बोल रहा है जब से। कह रहा पता नहीं इसको क्या हो गया, जब से आप पंजाबी में बात कर रहे हैं। कह रहा इंची टेप लेके कुछ भी नाप देता है। कह रहा 2 बार तो भाई इसने मेरी छाती के ऊपर इंची टेप रख के नाप दिया, और कह रहा कि बाथरूम में तो नहीं आता। कह रहा कि सरदार जी वो ਤੁਹਾਡੇ ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। तीसरी बार हो ना शो पे, यहीं रहते हो क्या? तो सही है, नई नई शक्लें आई आज। क्या हो गया भाई? कैसे परेशान हो रहे हो? ठीक है तबीयत? अच्छा एक बात बताओ, तबीयत ख़राब हो जाती है तुम्हारी, हद मार के घर वाले क्या करते हैं? दवाई दिला देते हैं। कहाँ से? डॉक्टर से। अच्छा डॉक्टर बोलो ना सीधा। पर भाई लेकिन हमारे घर पे ऐसा सीन नहीं है, हमारे घर पे ना डॉक्टर के पास नहीं लेके आते। क्या हुआ, एक बार मैं अपने कमरे में बैठा, मेरे को ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मैं फ़ोन चला रहा था। अब अंधेरे कमरे के अंदर मेरा गेट खुला हुआ था, मेरी मम्मी पीछे से ले गई। तो अब जब ठंड लगी हुई थी इंसान को, इंसान क्या करता है? दांत कटकटाते हुए कांपते हैं। तो बंदा ये कर रहा होता है, और मेरी मम्मी ना मेरे को देख रही है बाहर से, और अंधेरा हो रहा है और खड़ी हुई है, तो एक साया लग रहा था मेरे को। तो अब मैं ना ऐसे पीछे घूमा, जैसे मैं पीछे घूमा तो मैंने देखा भाई मेरे दरवाजे पे एक ऐसा साया सा है। तो मैं चिल्ला पड़ा, मेरी मम्मी को लग रहा था मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ वहाँ बैठ के। दूर से देखने में उनको लग रहा था मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं पीछे मुड़ के देखा मैंने, तो मैं चिल्ला पड़ा, मैं कह रहा ओए। मेरे साथ मेरी मम्मी चिल्ला पड़ी, कहती क्या हुआ, क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, ठंड। तो भाई क्या हुआ, मेरी मम्मी ने फिर मेरे नेबर है एक, उनसे बात करी, बगल वाली भाभी से। तो भाभी का क्या सीन था, भाभी ने एक बाबा के बारे में बताया मेरी मम्मी को कि गोरख पे ना कोई बातचीत हो गई है ऊपर की, भूतिया। तो मेरी मम्मी डर गई। मेरी मम्मी की फिर क्या बताया, वो क्या करें अपा। उन्होंने कहा कि एक बाबा है उसके पास ले जाओ गौरव को। मेरी मम्मी कह रही ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को भी ठीक कराया उनसे। तो मैं उनके हस्बैंड की बात बताता हूँ। उनके हस्बैंड का क्या सीन था, उनके हस्बैंड का था कि वो औरतों के पीछे चले जाते थे, गंदी बीमारी थी ये। वो कोई चलती फिरती औरत देखते थे ना, उसके पीछे चले जाते थे। अब ये बात ना उनकी बीवी को पता चली। अब भाई उनकी बीवी ना सबके सामने मारती थी उसको। अब जब बीवी मार रही है तो बंदा क्या करे। तो उसने क्या करा, उसने अपने दोस्त को इन्वॉल्व कर लिया उसके अंदर। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, मेरी बीवी से ऐसे बोल दियो कि ना मेरे ऊपर ना किसी औरत ने कुछ करवा दिया है। मैं बंदा तो कह रहे कि मैं बंदा तो ठीक हूँ। अब भाई दोस्त तो दोस्त होता है। दोस्त ने कहा ठीक है। अब दोस्त आया, दोस्त ने कहा कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बंदा ठीक है, इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, तो मैं बाबा के पास जाओ। और उस बंदे की बाबा से सेटिंग थी, जिसने बाबा के पास भेजा भाभी को। बाबा था फ्रॉड, बहुत तगड़ा। तो क्या हुआ, मेरे भी बारे में बता दिया कि ऐसे ऐसे करके गौरव को लेके चले जाओ। वो भाई उस बाबा को मैं पहले से ही जानता था, हम स्कूल जाते थे उस गली से निकल के। तो उसी गली में वो बंदा ना भूत बात उतारता था। तो उसका भूत उतारने का तरीका बड़ा अलग था। 1-2 बार तो मैंने देखा था कि वो भूत उतार रहा था और उसके हाथ से भूतें छूट गई। कैसे? और वो भूतनी ने रोड पे भागती हुई आ रही है और बाबा पीछे पीछे भागता आ रहा है। अब मैं सामने से जा रहा था और वो सामने से दोनों आ रहे थे। अब वो आ रहे थे, हम जा रहे थे। अब हमने आने जाने वाले बंदों ने फिर इधर उधर की गलियों में भागना शुरू करा, क्योंकि भाई वो भूतनी थी। और एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार। एक बार तो मैंने देखा बाबा लुंगी उठा के भागता आ रहा, पीछे पीछे भूतनी भागती आ रही बाबा के। तो पहले तो भूतनी ने बाबा का भूत उतारा,
फिर आजू बाजू वाले जो बंदे भागे थे उन्होंने बाबा का भूत उतारा। एक बात बताओ भाई, मानो तुम्हारी किसी की कोई दुकान उकान है आसपास कहीं पर भी, आपके घर की कोई भी है, क्या किराया है उसका? 8,000 है ना। तो अगर आपने भी किसी से मतलब आपने किसी बंदे को दी होगी कि सेल करवा दे या उसको लगवा दे दुकान कहीं पे, है ना। तो अब जो डीलर होता है, डीलर कहता है कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, तो फिर तुम कहते हो कि नहीं नहीं यार 4 कैसे ले रहा है, 3.5 तो कर। 4 था ना। बाबा का यही सीन था। बाबा के पास कुछ जाओ लेके, बाबा कहता था कम 5,000 रेट है, सेट कर देंगे हम बंदा। अब भूत उतारने के बाबा का 5,000 का रेट था। तो वो बाबा जो था ना वो ऐसे झाड़ा लगा देता था। एक बारी मेरे घर वालों ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि बेटा सारी दिक्कतें परेशानी दूर हो गई। मैं कह रहा कैसे? कह रही अब जो तेरे पेपर वेपर है ना वो सब सही हो जाएंगे। मैं कह रहा अच्छा कैसे हो जाएंगे? कह रही मैंने बाबा से बात करी है, ले बाबा से फ़ोन पे बात कर ले। अब भाई मैंने बाबा से फ़ोन पे बात करी, बाबा कह रहा कि खिड़की है। मैं कह रहा हाँ जी। कह रहे खिड़की की तरफ जा। फिर मैं चला गया। कह रहे चाँद दिख रहा है? मैं कह रहा हाँ जी। कह रहा उसको देख। मैं कहा ठीक है देख रहा हूँ। कह रहे एक काम कर। मैं कह रहा क्या? कह रहे सफ़ेद कलर का कागज़ ले। मैंने ले लिया कॉपी का कागज़। मैं कह रहा क्या करूँ? कह रहा पीछे डाल ले। मैंने कहा क्या पीछे डाल ले? कह रहा हाँ पीछे वाली जेब में डाल ले। मैं कह रहा अच्छा। मैं पीछे वाली जेब में डाल ली। तो मेरे को थोड़ी देर बाद आवाज़ आई। मैं कह रहा ये क्या हुआ? कह रहा झाड़ा लग गया, कोई बात नहीं ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता है अपना काम। तो अब भाई वैसे जो वो पैसे वाली बात थी ना अपनी कि इतने पैसे लेना उतने पैसे, तो देखो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, धर्म प्रतिष्ठा अनुशासन, ये हमारे अंदर है हिंदुस्तान के बंदों में कि अगर बंदे ने 5,000 रेट बोला है तो उसको 4,880 रुपये क्यों ना करा है। पर हम धर्म प्रतिष्ठा अनुशासन तीनों को लेके चलेंगे साथ। तो अब भाई ये सारी चीज़ें होने का था ना, मेरे को भाई लेके गए डेरे पे बाबा के 3 गली आगे वाले। तो अब मैं गया डेरे पे, तो ना एक बंदा पहले बैठा हुआ था वहाँ पर। तो अब भाई उस बंदे का क्या सीन था, मैं गया मेरे को बैठा दिया, 4-5 मस्टंडे थे उनके, 4-5 बंदे बैठे हुए, तब मैं बैठा हूँ वहाँ पर, धुआं हो रहा है, अंधेरा सब कुछ। तो अब मैं बैठा हूँ, तो उसके अंदर क्या सीन होता है कि एक बंदा ना बाबा से बात कर रहा और हम सब साइड में बैठे हुए, कह रहा कि बाबा यार इसका कुछ कराओ। तो वो कह रहा क्या हो गया इसको? कह रहा कि ये गया था काम से, हमने इसको बुलाया था, मतलब यूपी से बुला रखा था हमने इसको, तो हमने इसको मतलब काम के लिए कहा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके काम है ये कर ले। तो उसने कहा ठीक है। कह रहा अब ये ना मतलब डंडी लेके चलता था लड़का, तो हमने कम रेट में मिल रहा था हमने रख लिया। कह रहा अब ये भाई गया शाम को वापसी आया तो ये पंजाबी बोल रहा है जब से। कह रहा पता नहीं इसको क्या हो गया जब से आप पंजाबी में बात कर रहे हैं। कह रहा इंची टेप लेके कुछ भी नाप देता है। कह रहा 2 बार तो भाई इसने मेरी छाती के ऊपर इंची टेप रख के नाप दिया और कह रहा कि बाथरूम में तो नहीं आया था। कह रहा कि सरदार जी वो ਤੁਹਾਡੇ ना बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं। तो फिर काम करो ब्लाउज व्लाउज पहने करो। अब भाई वो बाबा कह रहे हैं ऐसे कैसे कह रहे? कह रहा है ये तो भाई पूछो मत, हमारे जितने भी कंबल और वो थी बेडशीट उसकी तो इसने लुंगियाँ बना दी है जी रात रात में सिलकर। कह रहे हम क्या करें इसका, बताओ इसको सही करवाओ। तो कहते हैं कि ऊपर से ये डंडी छोड़ा है वहाँ पर। कह रहा ये पहले लकड़ी के बिना नहीं चल पा रहा था, भाग रहा है। कह रहा बताओ इसका क्या करूँ मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसका। वो बाबा कह रहा अच्छा। कह रहे क्या दिक्कत परेशानी हो रही है बताओ। कह रहा बाबा जी दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं है, पहली बात तो ये पंजाबी बोल रहे, ये जब से पंजाबी बोल रहा है हमारे को नहीं समझ आ रहा। कह रहा कभी भी कुछ भी सिल देता है। कुछ भी सिल देता है। कह रहा इंची टेप लेके नाप लेना शुरू कर देता रात रात में। कह रहा मैं तो कह रहा मेरे और बंदे डर गए। कह रहा हम नहीं सोएंगे इसका फॉल्ट है इसमें। कहता भाई ये फॉल्ट है इसके अंदर, इसको अप्पा कुछ कराओ इसका। तो क्या होता है फिर भाई उसको आगे लेके गए अप्पा। बाबा ने फिर आमने सामने बात करी उस बंदे से। बाबा कह रहा हाँ भाई क्या चाहता है?
तो उस बंदे ने बात करी बाबा से। तो उससे पहले क्या हुआ था, उनको बाबा के तक पहुंचने के लिए भी कुछ दिक्कत हो गई थी, वो बताता हूँ क्या हुआ था। तो उस बंदे ने बताया कि यहाँ पे ना पहले एक सरदार जी ना अंडरगारमेंट्स का सामान बेचते थे अपना, और वो कुछ टाइम पहले मरे हैं। अब तो सही में लगा कि भाई सरदार जी आ गए, बंदा सरदार की भाषा बोल रहा है जब से आया है। कच्चे सिल है, धोतियाँ सिल देता है, कुछ भी सिल देता है, कह रहा ब्लाउज पहना रहा है मेरे को जी। कहता है कि ऐसे करके भाई करने लग गया। तो अब भाई बाबा उससे बात कर रहे लड़के से कि हाँ भाई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। वो कहता छोड़ दे। अब भूत कह रहा बाबा से छोड़ दे। वो कह रहा है बाबा क्या चाहता है, जाएगा नहीं जाएगा। भूत ने फिर कहा नहीं। तीसरी बारी फिर बाबा ने यही सवाल पूछ लिया। अब भूत को गर्मी, अब भूत गुस्सा हो गया। अब भूत पंजाबी वाला था। भूत कह रहा वो भरावा छड़ दे, मैं क्या रहा हूँ तेरे को। वो उसने गलीमान पढ़ लिया बाबा का, भूत ने। अब बाबा का ये मंजर देख के भाई सारे बंदे भाग रहे कि आज तो बाबा ले पड़ जाएगा। अब जो बाबा के 4-5 बंदे थे वो कह रहा वो ना वो सरदार जी बाबा को छोड़ दो, लस्सी वस्सी ला रहे हैं ना, छड्डो ना गलत बात नहीं, बाबा ने छड़ दो। भाई बाबा परेशान। अब भाई बाबा वो ढीठ, बाबा को छुड़वाया जैसे तैसे। तो सबसे पहले बाबा ने 3 झाड़े अपने मारे। तो भाई अब बाबा ने 3 झाड़े तो पहले अपने मारे। उसके बाद एक चेले ने लाके बाबा को इनहेलर दिया, सांस की मार दी बाबा को। लेकिन बाबा हिम्मत वाला, बाबा कह रहा मैं ही सेट करके दूंगा जी इसको, तो तुम टेंशन ना लो। अब भाई बाबा और भूत बाहर से डिबेट में, बाबा वहाँ बैठा हुआ है, भूत वहाँ बैठा हुआ है। हम सब ऐसे देख रहे हैं कि किसकी ज़्यादा सांसें फूल रही है। अब भूत को तो भाई अंकल क्या हुआ, जैसे अंकल बाबा ने गला पकड़ा, और बाबा का गला पकड़ा बंदे ने, अंकल ने तो टी-शर्ट उतार ली थी। अंकल कह रहे ना ब्लाउज ले आओ मेरा। मेरे को तो ब्लाउज पहना दो भाई। ये बाबा के भी काबू में नहीं है, मेरे को ब्लाउज पहना के माने। अंकल तैयार था ब्लाउज पहनने के लिए भाई, बिल्कुल। तो अब ऐसा क्या हुआ, इतने में ना बाहर से एक बंदा जा रहा था। वो उस बंदे की हरकतें देख रहे थे सारे बंदे। तो एक बंदा बाहर जा रहा था, वो बंदा उससे आगे कहता अब तू यहाँ पर कैसे। तो वो बंदा जो लड़का था ना उसको कह रहे थे कि तू यहाँ पर कैसे है, तू तो मेरे गाँव का है। तो उसने कहा कि भाई हमने ना इस बंदे को वहाँ से बुलाया था तुम्हारे गांव से, पर ये ना उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है आजकल, ये पंजाबी में बात कर रहा है। पता नहीं क्या चाहता है ये। तो फिर उस बंदे ने बताया, कह रहा है इसका यही सीन है, इसको काम नहीं करना होता ना, ये उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। तो सबको पता बाबा तो फ्रॉड ही था वैसे भी। तो वहाँ पर मैंने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहली गाली मैंने उस भाभी को बकी जिसने मेरी मम्मी को भेजा था। दूसरी गाली मेरी मम्मी ने बाबा को बकी। और तीसरी गाली मैं भी बाबा को बक कराया। तू अपना इलाज करा भाई, हमारे को नहीं चाहिए तेरे इलाज की जरूरत नहीं है हमारे को।